अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिशाल इम्तियाज़। नाज़रीन, आज आपसे बात करने के जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है उस पर बात करना मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी हो चुका था, क्योंकि ये एक ऐसी वजह है, एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरा सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट किया हुआ है और लोगों में पता नहीं कैसी कैसी बातें फैलाई जा रही हैं। बात कुछ यूँ है कि अगर आपने कभी कराची का चिड़ियाघर विज़िट किया हो तो वहाँ पर एक किरदार बहुत मशहूर है जिसे मुमताज़ बेगम कहा जाता है, जिसकी तस्वीर अभी आप देख सकते हैं। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी औरत है जिसका चेहरा इंसान की तरह है, लेकिन इसका जो धड़ है वो लोमड़ी का है। अब बहुत से लोग इस चीज़ पर एतबार करते हैं और लोग उनके पास जाते हैं, दुआएं करवा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, उनके पास चादरें चढ़ाई जा रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर ज़रूरत ये पेश आती है कि आपको हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। अब एक चीज़ जो सोशल मीडिया पर हाइप क्रिएट कर रही है और लोग उसके बारे में पता नहीं कौन कौन से फलसफे दे रहे हैं। कोई बोलता है कि ये अल्लाह का अज़ाब है, कोई बोलता है कि ये एक बीमारी है और कोई बोलता है कि ये उसके ऊपर एक ख़ास करम है, अल्लाह ने उसको सबसे अलग बनाया हुआ है और उससे हम जो दुआ करवाएंगे वो कबूल हो जाएगी। तो मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना नहीं है, मगर इसका मकसद ये लाजमी है कि मैं लोगों को हक़ाइक़ से आगाह कर सकूं कि ये सच है भी या नहीं, या आप किसी ऐसी चीज़ पर एतबार कभी ना किया करें जिसका दुनिया में वजूद ही ना हो। अब मुमताज़ बेगम की कहानी इस तरह से मशहूर है कि वो साउथ अफ्रीका से आई हुई हैं और उनका बचपन से जब वो बाय बर्थ थी, जब पैदा हुई थी तब भी वो इस तरह की दिखती थी, यानी कि उनका जो चेहरा है वो औरत का है, इंसान का है। वो बात भी ठीक से करती हैं, लेकिन जो उनका धड़ है वो मुकम्मल लोमड़ी की तरह है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जिनको आप सुनेंगे तो फिर आपने खुद ही फैसला करना है कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है या फिर ये सिर्फ़ एक फैंटेसी है, सिर्फ़ एक कहानी है। नाज़रीन, अगर आपने कभी मुमताज़ बेगम को विज़िट किया हो या फिर इस वक्त अभी जो आप इमेजेस देख सकते हैं, तो उनमें आपने एक चीज़ हमेशा गौर करनी है कि इन खातून ने कभी भी ये उठकर नहीं बैठी, मतलब ये कि ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहती हैं। सिर्फ इसी तरह इनका चेहरा सामने होता है और जो धड़ है उनके ऐसे हमेशा से लेटा ही होता है। अब कुछ हक़ाइक़ इस तरह से हैं कि ऐसी कोई हकीकत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि उनका जो चेहरा है वो इंसान का हो और धड़ लोमड़ी का हो। इसमें हक़ाइक़ कुछ इस तरह से हैं कि इस जहाँ पर वो बैठी रहती हैं, जो उनका एक पिंजरे नुमा बना हुआ है, जो कमरा है इनका, उसमें एक बॉक्स लगा हुआ है। ये पूरा प्रॉपर एक इंसान है। मैं नहीं जानती कि ये मर्द है या औरत है, लेकिन जो भी है, लेकिन ये मुकम्मल एक इंसान है और ये उस बॉक्स के अंदर ये बैठा होता है। इसका जो सर है वो उस बॉक्स से बाहर होता है, यानी कि वो बॉक्स उन्होंने ऊपर से काटा हुआ है जहाँ से उसका सर बाहर निकल जाता है और लोमड़ी का एक फर्जी धड़ वो उसके साथ लिटाया हुआ है। उसके साथ आपने देखा होगा कि चादर डाल दी जाती है। अगर ये हकीकत नहीं है, अगर यही हकीकत है कि उनका चेहरा इस तरह से है और धड़ लोमड़ी का है, तो उस पर चादर क्यों डाली जाती है? तो फिर चादर उतार दें। चादर उतारने के साथ फिर वो मूवमेंट क्यों नहीं करती हैं? वो हमेशा एक जगह पे क्यों लटी रहती हैं? उनका चाहिए कि फिर वो चल के दिखाएं, फिर के दिखाएं। वो बात करती हैं, अपना धड़ हिला लेती हैं, लेकिन धड़ हिलाने के लिए भी आप देख सकते हैं कि उनके जो हाथ हैं, असल इंसान के जो हाथ हैं, वो तो उस बॉक्स के अंदर ही हैं और वो उस बॉक्स से ही अपने धड़ को मूव करती हैं, उधर से अपने हाथों की मदद से उसको मूव करती हैं। तो इसके हक़ाइक़ कुछ इस तरह से हैं। आप किसी किस्म का हाइप क्रिएट ना करें इस बात को लेकर के ऐसे कैसे मुमकिन हो गया या अल्लाह का कोई अज़ाब आ गया है उस औरत पर, या क्या चल रहा है। तो हक़ाइक़ कुछ इस तरह से है। ये हर किसी ने अपना एक ज़रिया मुआश बनाया हुआ है जिस पर हमें अपने आर्ग्यू नहीं करने चाहिए। तो मेरा मकसद सिर्फ आपको हक़ाइक़ से आगाह करना था। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।